नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग तरह के मकान जिस भूमि पर बने होते हैं, उस जमीन की तरंगें भी जीवन को प्रभावित करती हैं और अलग अलग तरह की जमीन पर बने मकानों के प्रभाव जीवन पर बहुत गहराई से जरूर पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ज़मीन लेने जा रहे हैं या आपके पास ज़मीन है और उस पर मकान बनवाने जा रहे हैं, तो ज़मीन को जाने कैसे, समझें कैसे कि वो भूमि, वो ज़मीन हमारे लिए कैसी है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 7:10 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 27 सितंबर 2023 यानी बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और फिलहाल शुक्र संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि भूमि का यानी जमीन का भाग्य से और जीवन से क्या संबंध है। देखिए, मानव जीवन में आवास का यानी आप जहां रहते हैं इसका अत्यधिक महत्व है और आवास निर्माण के लिए, घर बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। भूमि जो है वो अलग अलग तरीके की होती है और हर भूमि की, हर जमीन की अलग अलग तरंगें होती हैं। जिस तरह की भूमि होती है, जिस तरह की जमीन होती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही भूमि का चुनाव करके अगर हम उस पर मकान बनवाएं, अपना घर बनवाएं और उसका प्रयोग करें तो ये भाग्य को और भी ज्यादा बढ़िया कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद जिस जमीन पर आप मकान बनवा लेते हैं या जिस जमीन पर मकान बनवाकर आप रहते हैं, उस जमीन की तरंगें अच्छी नहीं होती हैं। नतीजा ये होता है कि जब आप मकान में रहने जाते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि जब से इस मकान में आए हैं तब से जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। सारा मामला होता है भूमि का।
भूमि पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भूमि किस किस तरह की होती है, कैसे समझें कि भूमि के प्रकार क्या हैं। पहली भूमि होती है समतल भूमि। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से बराबर हो, ये समतल भूमि है, ये सर्वोत्तम भूमि है। दूसरी भूमि होती है कूर्म पृष्ठभूमि, जो बीच में ऊंची हो और चारों तरफ से नीची हो, कछुए की पीठ की तरह ऐसी भूमि होती है। ये भी उत्तम भूमि है। गज पृष्ठभूमि, हाथी की पीठ की तरह, जो नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम में ऊंची हो, वो गज पृष्ठभूमि है। ये भी उत्तम होती है। दैत्य भूमि, जो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में या उत्तर दिशा में ऊंची हो, ये भूमि दैत्य भूमि होती है और ये निगेटिव भूमि है, ये अधम भूमि है। एक होती है नाग भूमि, कहीं पर लंबी होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है। ये नाग भूमि है, ये भी अधम भूमि है। और अधम भूमि अगर आपकी है तो कृपा करके उस पर रहने का या मकान बनवाने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर आप इसमें रहेंगे या मकान बनवाएंगे तो जीवन में चैन से नहीं रह पाएंगे। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में आपके लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से इस समय बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब आप ये कैसे जानेंगे कि जो जमीन आपने ली है या जो मकान आप जिस जमीन पर बनवाने जा रहे हैं वो भूमि, वो जमीन शुभ है या नहीं है? किसी भी जमीन को लेने के पहले उत्तर दिशा के कोण में लगभग 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा खोदिएगा। उसमें से सारी मिट्टी निकाल करके उस निकाली गई मिट्टी से गड्ढे को दोबारा भरिएगा। यदि गड्ढा भरने पर मिट्टी बच जाती है यानी मिट्टी अधिक निकलती है तो जमीन बहुत शुभ है। यदि मिट्टी बाकी नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है तो जमीन मध्यम है, एवरेज है। और यदि मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा नहीं भर पाता है तो ये भूमि अधम भूमि है, ये भूमि निगेटिव भूमि है। अधम भूमि पर मकान का निर्माण मत करवाइएगा। जमीन लेने के पहले ये छोटा सा प्रयोग आप करके देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि आपका जमीन कितनी ज्यादा बढ़िया है, कितनी ज्यादा अच्छी है। और अगर शुभ भूमि है या मध्यम भूमि है तो आप उस पर मकान का निर्माण करवा सकते हैं। अब अगर गलत भूमि पर मकान बन गया है, गलत जगह मकान बन गया है तो क्या उपाय करें कि उसका दोष, उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए? पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन कैसे होता है? मकान के हर कोण को सही किया जाता है। मकान में जहां पर मिट्टी की जरूरत है वहां मिट्टी लगाई जाती है। जिस चीज को ऊंचा करना है उसको ऊंचा किया जाता है, जिसको नीचा करना है उसको नीचा किया जाता है। तो पूरे मकान का शोधन करवाइए। एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाइए। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं, दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइएगा। घर के मुख्य द्वार की जो चौखट है उसे निकलवा करके दोबारा से सही मुहूर्त में विधि विधान से फिर से लगवाइएगा। और अपने घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइएगा। और घर में थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी भूमि कच्ची और खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और अशुभ भूमि पर मकान बन गया है तो ये प्रयोग करने से उसकी जो नकारात्मकता है, उसकी जो निगेटिविटी है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस मकान में गए हैं उस मकान में जाने के बाद से आपके जीवन में असफलता, बीमारियां शुरू हो गई हैं, जाने के साथ
जाने के 10 साल बाद हुई हैं तो उसमें मकान का कोई दोष नहीं है, लेकिन जाने के साथ अगर आपके घर में बीमारियां, असफलताएं, दिक्कतें शुरू हो गई हैं तो आपके मकान की भूमि में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके मकान के निर्माण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी भूमि में समस्या है तो उसके लिए हमने आपको उपाय बता दिया, लेकिन अगर आपके मकान के निर्माण में समस्या है तो आपको हम 2-3 उपाय बताते हैं जिनको करके आप अपने मकान की तरंगों को सुधार पाएंगे और उनको सुधार करके अपने मकान को बहुत अच्छा बना पाएंगे। पहला काम ये करिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर सप्ताह में 1 दिन आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इसको हर सप्ताह बदल दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दोनों समय अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाइए और प्रार्थना जरूर करिए। तीसरा काम करिए, रोज कर सकें तो रोज करें, नहीं तो रविवार को सुबह एक लोटे में जल भर के सामने रख लें और उसके बाद बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जप करने के बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करिएगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है कि जो घर की अनुपयोगी चीजें हैं, जिन कपड़ों का, जूतों का, सामान का आप प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें अपने घर में इकट्ठा करके मत रखिए। उन्हें समय समय पे हटाते रहिए। घर से अपने अनुपयोगी चीजें हटाते रहिए ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी ना हो। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। आपकी यात्रा हो सकती है इस समय। मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अपने बड़ों की सलाह माने, उससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या होती हो तो रोज सुबह एक नियम बना लें कि आप नाश्ते में पपीता खाएंगे।
रोज सुबह नाश्ते में अगर आप पपीते का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सत्ताईस सितंबर दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।